तो 1.5 साल हो चुके हैं मुझे जिम जाते जाते, और इन 1.5 सालों में मैंने क्या क्या गलती की है जो आपको नहीं करनी है टू अचीव योर ड्रीम फिजिक। इन 1.5 सालों में मैंने क्या क्या नई चीज़ें सीखी वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपने भी अभी अभी जिम जाना स्टार्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखना और बताना कि क्या क्या आपने नई चीज़ सीखी जो आपको पहले से पता नहीं थी। तो ये बात है अराउंड 11-12 की। तो मैं उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्किनी था और उस टाइम पे मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। जेई की प्रिपरेशन में ऐसा है कि अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई के पहले तुमने अच्छा खासा खाना खा लिया है तो उसके बाद तुम्हें नींद तो आनी ही है। तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा खाना भी उस टाइम पे नहीं खा पाता था और कोई फिज़िकली फिट वाली एक्सरसाइज भी नहीं करता था। जनरली मैं बस रनिंग पे जाता था सुबह 6 बजे, या फिर हाँ, सुबह लगभग मैं 6 बजे रनिंग के लिए जाता था। और जिससे मेरा बहुत ज़्यादा वेट लूज़ हो गया था। उस टाइम पे मैं अराउंड 45 kg पे था और मेरी हाइट थी 5'4". तो जब भी मैं कोई से फैमिली प्रोग्राम में जाता था और उस टाइम पे मुझे रिलेटिव्स मिलते थे और वो मुझसे पूछते थे कि तू कौन सी क्लास में है। और जनरली मेरा ऐसा था कि मैं थोड़ा स्किनी था, तो उसकी वजह से ऐसा लगता था कि मैं बहुत छोटी क्लास में हूँ, या फिर बोल सकते कि मैं उतना यूज नहीं दिख पाता था जितने मेरे क्लास के लड़के लगते थे। तो उसी टाइम पे मैंने सोच लिया था कि मुझे अब खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। वैसे तो मुझे जिम का बहुत टाइम पहले से ही चढ़ा हुआ था, क्योंकि मैं जब अराउंड 9th 8th या फिर 9th में था उस टाइम में फोर आर्म्स की एक्सरसाइज और पुलअप्स लगाया करता था। तो उस टाइम पे मैं अपनी जिम नहीं कर पाया। उसका एक मेन रीज़न था कि मेरे रिलेटिव्स बोलते थे कि जिम मत जाओ और हाइट रुक जाएगी, और वो मेरे पापा मम्मी को भी सजेशन देते थे। तो उनको भी ऐसा लगता था कि हाँ, इससे हाइट रुक सकती है। तो ये भी एक मिथ है जो आपको ध्यान में रखना है कि जिम करने से हाइट नहीं रुकने वाली। और अगर आपको फिर भी लगता है कि जिम करने से हाइट रुकती है तो आप ओवरहेड एक्सरसाइजेज बंद कर दीजिए। बाकी ये जो मैंने आपको बात बताई 11th 12th की, तो मुझे ये चीज़ उस टाइम पे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी। पर ठीक है, मैं अब आपको बताऊंगा कि आप भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे अच्छा बना सकते हो और कैसे आप भी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक मस्कुलर लुक में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको शुरू से एकदम स्क्रैच से गाइड देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे जिम स्टार्ट किया और मैंने क्या क्या एक्सरसाइजेज लगाना स्टार्ट किया था, या फिर मैंने कौन सी मिस्टेक्स की थी एक्सरसाइजेज लगाने में, इसकी वजह से शुरू मेरी मसल्स बिल्ड नहीं हो पा रही थी। तो मेरे गांव में एक अखाड़ा था। अखाड़ा यानी कि जहाँ बजरंगबली की पूजा होती है और कुश्ती खेली जाती है। तो वहाँ पे देसी इक्विपमेंट्स थे और थोड़ी बहुत मशीन्स भी थी, जैसे लेड पुल डाउन और फिर बेंच प्रेस और ये सब। तो वहाँ पे मैं जिम जाने लगा था। मुझे लगभग 4-5 महीने हो चुके थे जिम जाते जाते। तो मैंने कम से कम 1 साल वहाँ पे जिम किया है। अगर आपने नया नया जिम स्टार्ट किया है तो पहले आप अपने बॉडी वेट को मास्टर करो। अराउंड आप 50 या 60 पुशअप्स आराम से लगा पा रहे हो, या फिर 12 से 13 पुलअप्स आराम से लगा पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपने बॉडी वेट को हैंडल कर सकते हो और आप एक्सटर्नल वेट उठा सकते हो, जैसे डंबल और फिर दूसरी मशीन्स। पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि एक्सरसाइज कैसे लगानी है। तो मैं जनरली क्या करता था कि मैं बस जाता था और मंडे जैसे मैंने चेस्ट लगाया, ट्यूसडे मैंने बैक लगाई, या फिर वेडनेसडे मैंने एब्स लगाए या फिर ट्राइसेप जो भी। तो मैं क्या करता था कि अगर मैं बैक की एक्सरसाइजेज लगा रहा हूँ तो मैं बैक की सारी एक्सरसाइजेज लगाता था जो कि मैंने सिलेक्ट करके रखी थी। यानी मैंने एक पीडीएफ बनाया था जिसमें मैं ब्रो स्प्लिट फॉलो करता था, एक दिन में एक मसल को ट्रेन करना। तो उसमें मैं मंडे को चेस्ट रखता था। तो अगर मैं चेस्ट के वर्कआउट करता था उस टाइम पे, अगर उस पीडीएफ में 11 एक्सरसाइजेज लिखी है तो मैं सारी 11 एक्सरसाइजेज लगाता था। तो उससे क्या होता था कि मैं उस मसल को ज़्यादा ओवर ट्रेन कर लेता था और वो रिकवर बाद में नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से मसल बिल्ड नहीं हो पाती थी अच्छे से। तो मैं लगभग 3 सेट लगाता था हर एक एक्सरसाइज के। यानी अगर मैंने 12 एक्सरसाइज चुनी है तो मैं हर एक एक्सरसाइज के 3 सेट लगा रहा हूँ, जिसकी वजह से मसल इतनी टीयर हो रही है कि वो रिकवर ही नहीं हो पा रही है। तो पहली मिस्टेक तो यही है कि एक मसल ग्रुप के लिए इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज मत लगाओ, क्योंकि आप उसको इतना हिट कर रहे हो कि वो बाद में रिकवर ही नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से आपको मसल बिल्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये तो बात हो गई वर्कआउट सेशंस की। अगर मैं डाइट की बात करूँ तो मैंने शुरू अंकित भाई का ट्रेंड चला था, तो अंकित भाई के ट्रेंड के चलते चलते मैं देसी डाइट का पालन करने लग गया था, क्योंकि मैं भी जनरली गांव से ही हूँ। तो मुझे लगता था कि मैं दिन का 1 लीटर दूध पीऊँगा और मक्खन खाऊँगा और दही पीऊँगा तो मेरी बॉडी फटफट बन जाएगी। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अंकित भाई अगर इतनी हैवी डाइट ले रहे हैं
तो वो उसके हिसाब से इतनी एक्सरसाइजेज भी करते हैं कि 1-2 महीने तो आप अपना घर का ही खाना खाओ। अगर आप 4 रोटी खा रहे हो तो 5 रोटी खाओ, 5 खा रहे हो तो 6 खाओ, या फिर सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा दो, जिससे आपकी कैलोरीज में इंक्रीज़ होगा और आपकी मसल्स भी बिल्ड होंगी। क्योंकि जब आप नई नई जिम स्टार्ट करते हो तो एक वर्ड होता है न्यूबी गेन्स, जो कि आप कुछ भी एक्सरसाइज लगाओगे या फिर कैसा भी वर्कआउट फॉलो करोगे, कैसा भी खाना खाओगे तो आपकी मसल्स बनेगी। तो मैंने ये तो बता दिया कि घर का खाना खाना है, पर जंक फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करो। क्योंकि जंक फूड क्या है, तेल की चीज़ें हैं और वही आपको फैट एक्यूमुलेट करेगी और आपकी मसल्स बनने से रोकेगी। मसल्स बनने से तो क्या रोकेगी, पर वो एक फैट की लेयर चढ़ जाएगी आपकी मसल्स पे, जिससे आपकी मसल्स इतनी विजिबल नहीं दिख पाएगी। और अगर आपको अपना वर्कआउट स्केड्यूल प्रायोरिटाइज करना है तो आप स्प्लिट्स फॉलो कर सकते हो, जैसे ब्रो स्प्लिट हो गया या फिर पुश पुल लेग हो गया, और भी स्प्लिट्स होती हैं। तो ब्रो स्प्लिट में क्या होता है, हर दिन एक आप नई मसल टारगेट करते हो, जिसमें आप अराउंड 6 से 7 एक्सरसाइजेज रख सकते हो, जिसमें अलग अलग वेरिएशंस की एक्सरसाइजेज होती है। मान लो जैसे कि मैं मंडे को एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को शोल्डर, थर्सडे को ट्राइसेप हो गया या फिर लेग हो गया और एब्स हो गए। तो वैसे मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ब्रो स्प्लिट आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम एक टाइम पे एक ही मसल को इतनी सारी एक्सरसाइज करते हैं तो फैटिक जनरेट होता है और कुछ मतलब नहीं रहता है एक्सरसाइजेस करने का। और सेकंड वर्कआउट स्प्लिट है पुश पुल लेग, जिसमें क्या होगा, पुश पुल लेग मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, और फिर वो सेम रिपीट होगा दूसरे 3 दिन के लिए। तो पुश पुल लेग आप अपना सकते हो, क्योंकि इसमें एक फ़ायदा है। इसमें क्या होगा कि आप 3 से 4 एक्सरसाइज लगाओगे एक मसल ग्रुप के लिए, तो वो एफिशिएंट और इनफ होगी, और इससे क्या होगा, आपकी मसल को रिकवर होने के लिए टाइम मिलेगा। और जनरली मैंने पॉडकास्ट में भी सुना है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उन्होंने बताया कि पुश पुल लेग एक बेस्ट स्प्लिट हो सकती है अगर आपको मसल बिल्डिंग पे फोकस करना है, और मैं भी यही स्प्लिट फॉलो करता हूँ। तो ये तो बात हो गई वर्कआउट स्केड्यूल की। अब हम बात करते हैं रेस्ट की। तो एक प्रॉपर रेस्ट आपको लेना चाहिए अगर आप एक हैवी वर्कआउट करते हो या फिर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो। और अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है रेस्ट, क्योंकि रेस्ट टाइम पर ही हमारी मसल्स रिकवर होती है। तो आप जितना रेस्ट करोगे तो उतना अच्छा होगा। तो ये सब बातें तो हो चुकी है। बाकी मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो कि है ओवर ट्रेनिंग। मैंने भी बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेन किया है जब मैंने जिम स्टार्ट की थी। जैसे मैं डेडलिफ्ट लगाता था, मुझे डेडलिफ्ट का शुरू में बहुत शौक था कि मैंने ढेर सारी वीडियोस देखी हुई थी डेडलिफ्ट के ऊपर। तो मैं 50 केजी अराउंड डेडलिफ्ट लगाता था, और मेरा वेट भी उस टाइम पे 50 केजी था। तो मैं 50 केजी डेडलिफ्ट लगाता था और 3 सेट लगाता था, जिसमें 3 सेट में 12 रेप्स होते थे, और मैं लगभग उसको नॉन स्टॉप लगाता रहता था। तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि मैं उस मसल को इतना ज़्यादा तोड़ रहा हूँ कि वो रिकवर ही नहीं हो पाएगा। और आप ये समझो कि आपको उतने हाई वॉल्यूम में ट्रेन नहीं करना है, क्योंकि आप एक बिगिनर हो। आपको अभी मसल बिल्डिंग पे फोकस करना है। जितना हो सके आप ओवर ट्रेनिंग अवॉइड करो, क्योंकि अगर आप ओवर ट्रेन करते हो तो कभी कभी इतना ओवर ट्रेन हो जाता है कि मान लो आज चेस्ट का वर्कआउट है, आज मैंने एकदम हैवी चेस्ट लगा लिया है और अगले 3 दिनों बाद वापस चेस्ट का वर्कआउट है, तो वो मसल इतनी टियर हो जाएगी कि वो अगले 3 दिनों तक भी रिकवर नहीं हो पाएगी, और आप उस चेस्ट वर्कआउट को स्किप करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए और बहुत सारी मिस्टेक्स बताई हैं जो आप मत करना अगर आपको एक अच्छी मसल बिल्डिंग पे फोकस करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब कर देना। और अगर डाइट रिलेटेड या फिर वर्कआउट रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बाकी मैंने एक फोरआर्म से रिलेटेड वीडियो भी बनाई है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो।